बिहार कंबाइन 2025 के एग्जामिनेशन के आखिरी के 10 दिन के अराउंड जो है बच गया है और इस समय कैंडिडेट्स परेशान है कि कैसे हम अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के सिलेबस को मैनेज करें विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए एग्जाम के 10 दिन पहले। अगर यदि ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि बिहार कंबाइन 2025 ये ऐसी एक परीक्षा है जिसके थ्रू आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं और मात्र बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं, इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम को क्वालिफाई करना आवश्यक है। और आप सभी ने आई होप इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म भी भर चुके होंगे, तो आप कैसे आखिरी के 10 दिन को और फ्रूटफुल बना सकते हो, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को बिहार कंबाइन 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके आपके बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जैसे और बीएससी फॉरेस्ट्री जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में पहुंचाया। और इस चैनल पर हम लोग आपको एग्जाम की प्रोसेस, प्रिपरेशन, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार कंबाइन के लिए आखिरी 10 दिन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले लास्ट 10 स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज जो ध्यान में रखना है वो है आपको अपने फोकस एरियाज को डिसाइड करना। जैसे आपको मैंने कहा कि ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। लेकिन आपको जो है अपनी फोकस एरिया को डिसाइड करना है, या इधर आप पीसीबी से दे रहे हो, या एबीसी से दे रहे हो, या पीसीएम से दे रहे हो, या फिर आप पीसीए से दे रहे हो। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप दे रहे हैं, अपनी फोकस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम में, क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, और आपके पास 90 मिनट का समय रहता है, मतलब लेस देन 1 मिनट का टाइम आपको एक सवाल के मिल रहा है। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फॉर्मूला को रिकॉल करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, माइनर और सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं जब हम अपने फॉर्मूलाज को सही से नहीं रिकॉल कर पाते और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होती है, बेहतर रिवीजन नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपका है एग्जाम टाइम मैनेजमेंट अंडर एग्जाम प्रेशर, क्योंकि आपको मैंने कहा कि 100 क्वेश्चंस करने हैं, 90 मिनट का समय है, यानी कि आपके पास एक सवाल करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। इसलिए आपको उस टाइम मैनेजमेंट का बहुत क्रूशियल फैक्टर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला 3 दिन के लिए देखो पूरी डे 10 का आपको जो है एक एक करके आपको स्ट्रक्चर वाइज हमने जो है, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऊपर जाने के लिए, इसी तरीके से आपको एक एक करके बाइफरकेट किया है। जैसे डे 1 से लेकर डे 3 के दिन आप इंटेंसिव सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर सकते हो। जैसे 3 सब्जेक्ट्स पर डे और हर सब्जेक्ट को आपको 2 आवर्स देना है, यानी कि 6 आवर्स जो है आपको कम से कम रिवीजन करनी है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट आपको 2 से 3 घंटा बैठ के जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए एबीसी है या पीसीबी है, पीसीएम है, जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, उसके पार्टिकुलर स्पेसिफिक आपको मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे बैठ के दे देना है, एक एक चैप्टर का या एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड को अपनी रिवीजन करनी है। जैसे आप अपना जब पढ़ते हो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, उसके दौरान अगर कहीं पर किसी डेट में कंफ्यूजन है, किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है या किसी पॉइंट्स में कंफ्यूजन है, तो उनको अलग से आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो या फिर अलग अलग तरह के फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए और उस तरीके से आप अपना बेहतर रिवीजन 1 घंटा रोज करना है। इसके अलावा जो आपका डे 4 से डे 6 का जो प्लान है, इसमें आपको अपना मॉक टेस्ट फेज और वीक एरिया रीइंफोर्समेंट, जो हमने जब आपको रिवीजन कहा उसके दौरान हो सकता है आपको प्लांट फिजियोलॉजी में दिक्कत हो रही हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस तरीके से, या फिर हो सकता है क्रॉप प्रोडक्शन में समस्या आ रही हो, तो जो भी आपका वीकर एरिया रहेगा उसको मजबूत करने का ये आपका समय है 4थे से 6वें दिन तक। इसके दौरान आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली, 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट दीजिए। अपनी इरर चैप्टर वाइज इरर को एनालाइज करिए, ताकि आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपका कहां पर किस चैप्टर में आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हो, कहां पर ज्यादा गलतियां हो रही है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको रिवाइज करना है आपको टॉपिक्स को, जहां भी आपने अपने इरर्स, जैसे मान के चलो अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है और अपनी गलती का एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने रिवीजन करेंगे, जहां पर भी गलती हुई रहेगी उनको 3 आवर्स। उसके बाद जो है प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं उसको आपको खास करके ध्यान रखना है आखिरी 1 घंटे के लिए। और इसके बाद आप मॉक टेस्ट जो है आप यहाँ पर हमारे ऐप पर भी आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेली लेक्चर के बाद आपको डेली क्विज दिया जा रहा है, तो आप उस तरीके से डेली क्विजेज और मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो डे 7 और डे 8 है ये आपके लिए काफी क्रूशियल है, हाई यील्ड प्लस क्विक रिवीजन, क्योंकि आपको जैसे बायोलॉजी में मैं बताऊं आपके लिए कौन कौन सा स्टिक टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको अपना फॉलो करना है, साथ में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और इकोलॉजी जैसे पोर्शंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को, इन यूनिट्स को विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका यूनिट एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके फिजिक्स के लिए इनको फॉलो करना है। मैं केमिस्ट्री में देखोगे बायोमोलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, ये सारी चीजों को आपको जो है फिजिकल इनऑर्गेनिक सबको रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर साइंस में तो आपको सॉइल एंड प्रॉपर्टीज, क्रॉपिंग सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीड्स और डिजीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। प्लांट ब्रीडिंग एंड सीड साइंस, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खास रूप से, और आपका पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल, इंटोमोलॉजी, इन सब चीजों को आपको रिवाइज करना होगा। ये सब कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं जो आपको लास्ट डेज जो होता है ना आपके आखिरी डेज में, डे 7 और 8 के लिए जो आपको रिवीजन करना है, इसको अगर रिवाइज कर लेते हो तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कवर हो जाते हैं। इसके बाद अगर डे 9 में बात करें तो लाइट मॉक टेस्ट एंड फाइनल ब्रशअप करना है, यानी कि एक मॉक टेस्ट देना है विदाउट एनी स्ट्रेस, लगना है बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, जय बैठना है, आपको 100 क्वेश्चंस देना है। तो मान लो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस को करिए, या आधे घंटे में आप 50 क्वेश्चंस का टाइमर सेट करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड टेम्परामेंट बिल्ड होगी और इसके थ्रू आप आसानी से इसको बेहतर कर पाओगे। इसके अलावा फोकस ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि लास्ट डेज है, आप जितना ज्यादा बेहतर रिवीजन करोगे अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को उतना ही आप कंफ्यूजन से बचोगे एग्जामिनेशंस के दौरान। साथ में आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज और रिएक्शन सीरीज को पढ़ लेना है केमिस्ट्री के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स अगर मैथ और फिजिक्स में आपने बनाए उनको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स और डायग्राम्स को आपको ध्यान देना है। अवॉइड स्टडिंग एनी न्यू टॉपिक, ये सबसे क्रूशियल है, क्योंकि आप अगर आखिरी के 2 दिन में अगर नए टॉपिक पढ़ने जाते हो 9th डे और 10th डे में, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपकी रिवीजन को कभी वो बूस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आपको आखिरी के जो 2 दिन बचे हैं उसमें नए टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छूना है, पढ़े हुए पुराने चीजों को ही रिवाइज करनी है। उसके बाद जो लास्ट डे 10 है उसमें रिलैक्स एंड एग्जाम रेडीनेस, अपने आप को एग्जाम के लिए रेडी करिए। रिवाइज ओनली अल्ट्रा क्रूशियल टॉपिक्स, जहां पे आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो या लगता है कि जिनसे हर बार क्वेश्चंस पूछी जा रही है, जो टॉपिक्स हमने बताया उन्हीं टॉपिक्स को बस रिवाइज करिए, रिलैक्स रहिए, अपने एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और जो राइटिंग मटेरियल्स है, जो पेन, कॉपी, पेपर, पेन जो भी आपको लेकर जाना है, जो अलाउ किया गया है एग्जामिनेशंस के दौरान, उन चीजों को आप अपना एक जगह पे सही से रख लीजिए और फिर जो उसको फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम सेंटर पर जाइए। एग्जाम सेंटर की लोकेशन और टाइमिंग के बारे में पहले से 1 दिन पहले आप अर्लियर इन्फॉर्म्ड रहे, ताकि आपको वहां पर टाइम से पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। ईट लाइट, है ना, हल्का खाना खाना है और आपको स्लीप वेल, 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर लेनी है। ये नहीं कि एग्जाम कल है तो आज रात भर सोए नहीं, रिवीजन करते रह गए, उससे क्या होता है आप आने वाले इजी सवालों को भी वहां पर मिस्टेक कर देते। तो इसलिए आप अपने आप को हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे आप एनसीईआरटी के अलावा जो आप कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर साइंस में, तो जो आपका 11th 12th की जो स्टेट की बुक्स है उससे आप एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप अपने एक्यूरेसी को ट्राई करिए कि 85% से ऊपर एक्यूरेट रहे। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि 85% से ऊपर मार्क्स आए, ये नहीं कह रहा हूं, 85% चीजें आपकी सही हो, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग और इन सब चीजों को से बचेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो प्रैक्टिस टाइम बाउंड सॉल्विंग, 90 क्वेश्चंस के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 1 मिनट पर सेकंड, आपको मैंने बताया कि 90 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर जो है आपके पास 90 मिनट का समय मिलता है, तो वहां अप्रोक्स 1 मिनट के हाराहारी में आपको मिलेगा। तो उसी टाइम बाउंड प्रैक्टिस की आदत अभी से डाल लीजिए, ताकि एग्जाम के दौरान आपको ये ना हो कि सर मुझे तो समय कम मिला, या फिर और थोड़ा समय रहता तो मैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता, इस तरह की कोई भी दिक्कत आपको वहां ना आए। इसलिए आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस पहले से करके रखिए, ठीक। अवॉइड रिस्की गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने गेस वर्क किया नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका नंबर मेरिट पीछे
चला जाएगा। फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग एरियाज फर्स्ट इन द एग्जाम, जिससे आपको लगता है कि क्वेश्चंस हम बेहतर कर पा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स जब आते हैं तो उनको पहले सॉल्व करिए। जहां डाउट है, जहां कंफ्यूजन है, उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो, लास्ट में उसको एक अटेम्प्ट देख सकते हो। तो इन चीजों को खास करके ध्यान में रखना है। बाकी आप एक बेहतर वे में चाहते हैं कि कन्फाइंड वे में आपको पूरी लेक्चर 11th और 12th की मिले, तो आपके लिए ये 30 डेज का जो क्रैश कोर्स था हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ऑलरेडी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड चल रही है, आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। और आखिरी का जो आपका 10 से 15 दिन का जो टाइम है, इसको आप फ्रूटफुल वे में यूटिलाइज करके अपने एग्जाम्स को बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो हमने टॉपिक्स बताए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। उन चीजों को आप रिवाइज कर लेंगे। यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर लेक्चर के बाद आपको डेली प्रैक्टिस क्विज मिल रहा है, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको हर चैप्टर पर जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, ताकि भरपूर क्वेश्चंस के साथ आप सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाएंगे। और ये मात्र जो है 999 रुपीज में आपको जो है ये बैच मिल जाएगा। बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, एग्रीकल्चर सेक्शन में जाके आपको कोर्सेस में जाना है और वहां से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।